हेलो मेरे क्लास 8 के डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप सबों के लिए लेकर के आया हूं क्लास 8 समुद्रन बुक का मॉडल प्रश्न प्रारूप का सेट 2 का सॉल्यूशन। तो वीडियो में पूरा बने रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि मॉडल पेपर आपके एग्जाम के पर्पज से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो देर ना करके बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो आज हम इस वीडियो में सेट 2 का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले सेट 1 का पूरा सॉल्यूशन करवा दिए हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको एक गद्यांश दिया रहेगा जिसको आप ध्यान से पढ़ करके इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हों उसका हम लोग आंसर देंगे। तो क्वेश्चन क्या है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से त्योहार के समय किसान जो है वो आनंदित होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, नव वर्ष के आगमन के साथ मनाए जाने वाले त्योहार में। ठीक है, जो किसान है वे आनंदित होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि कौन सा त्योहार हमारे मन में देशभक्ति की भावना जागृत कर देते हैं। तो कौन सा त्योहार है जो हमारे अंदर देशभक्ति की भावना को जागृत कर देता है। तो महापुरुषों की यादों में मनाए जाने वाले त्योहार जो कि हमारे मन में देशभक्ति की भावना जागृत कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सभी त्योहार का लक्ष्य क्या है। तो सभी त्योहार का लक्ष्य क्या होता है कि उनमें निहित अच्छे विचारों को पूरे समाज में फैलाना। तो त्योहार का ये लक्ष्य होता है कि उसमें जो निहित अच्छे विचार हैं वे पूरे समाज में फैले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि गद्यांश के लिए उचित शीर्षक दें। गद्यांश के लिए इनमें से उचित शीर्षक क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्योहारों का महत्व। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि उमंग शब्द का पर्यायवाची है। तो उमंग शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो उल्लास है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपको काव्यांश से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए रहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इस कविता में किसका गुणगान किया गया है। ये जो कविता है उसमें किसका गुणगान किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सुबह की ताजगी भरी हवा का। सुबह की ताजगी भरी हवा का इस कविता में गुणगान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सुबह की हवा के बारे में क्या बताया गया है। सुबह की हवा के बारे में क्या बताया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि यह स्वस्थ रखती है, सुबह की हवा ताजगी देती है, यह अच्छी सेहत देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सुबह सैर पर जाने से क्या लाभ मिलेगा। सुबह सैर पर जाने से क्या लाभ मिलेगा, तो अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इस कविता का सबसे उपायुक्त शीर्षक होगा। ये जो कविता है उसका सही शीर्षक क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुबह की सैर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सुबह के लिए पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। तो सुबह के लिए क्या हो जाएगा, तो प्रातः। ठीक है, प्रातः को भी सुबह बोला जाता है, इसका पर्यायवाची शब्द बन जाएगा। अब देखते हैं हम लोग खंड खा से व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होगा। उपवन में कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उप। ठीक है, उपसर्ग मतलब होता है कि जो शब्द के पहले लगे। ठीक है, और प्रत्यय का मतलब होता है जो शब्द के बाद लगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि इक प्रत्यय से एक शब्द बना है। तो इक प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है, तो भौगोलिक। ठीक है, भौगोलिक शब्द बना है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्रत्येक का संधि विच्छेद है। ठीक है, प्रत्येक का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रति जोड़ एक, प्रत्येक बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि रात दिन में कौन सा समास है। रात दिन में कौन सा समास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, द्वंद्व। जब भी क्वेश्चन में डैश वाला ये देखने को मिल जाएगा डैश, तो हमेशा द्वंद्व समास वो होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि किसान का पर्यायवाची शब्द है। तो किसान का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, एक कृषक। किसान को कृषक भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि उचित शब्द का विलोम क्या होगा। उचित शब्द का विलोम क्या होगा, तो अनुचित इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि विद्वान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो विद्वान का जो स्त्रीलिंग रूप होगा वो विदुषी होगा। ठीक है, विद्वान जो पुल्लिंग होते हैं उसको विद्वान बोला जाता है, और जो स्त्रीलिंग में विद्वान होते हैं उनको विदुषी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द चुनिए। वर्तनी के अनुसार इसका शुद्ध शब्द क्या बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आध्यात्मिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा बच्चा का भाववाचक संज्ञा है। तो बच्चा का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, तो बचपन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बच्चा का भाववाचक संज्ञा बचपन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 20 है कि यह बस पूजा डैश योग्य थी, तो खाली स्थान के जगह पे क्या फिल हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के, यह बस पूजा के योग्य थी। उसके बाद खंड गा में पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए रहेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 21 है कि उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। ये जो गद्यांश है वो किस पाठ से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड के 2 सपूत पाठ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारतीय शासन व्यवस्था की नींव क्या है, ठीक है। भारतीय शासन व्यवस्था की नींव क्या है, तो भारतीय शासन व्यवस्था की नींव भारतीय संविधान है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि मरांग गोमके किन्हें कहा गया है, तो मरांग गोमके जो है वो किन्हें कहा गया है, तो जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोमके कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि 1946 में किसका गठन हुआ, तो 1946 में किसका गठन हुआ, तो भारतीय संविधान का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि सपूत का विलोम शब्द कौन सा होगा, तो सपूत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो कपूत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि छोटा जादूगर के चरित्र की मुख्य विशेषता थी, छोटा जादूगर के चरित्र की इनमें से कौन सी विशेषता थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि देशभक्त था, मातृभक्त था और स्वाभिमानी था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि हमारे आचरण पर किसका गुप्त प्रभाव पड़ता है, तो हमारे आचरण पर किसका गुप्त प्रभाव पड़ता है, तो संगीत का। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा संगीत का। क्वेश्चन नंबर 28 है कि बड़े भाई साहब शीर्षक कहानी में लेखक के बड़े भाई ने लेखक के सामने पढ़ाई का कैसा चरित्र खींचा है, तो लेखक के सामने कैसा चरित्र खींचा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 भयानक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि तो मगध की विजय हुई है या किसने कहा है, ये जो लाइन है कि तो मगध की विजय हुई है या किसने कहा है, तो अशोक ने ये लाइन कहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 30 है कि अमरूद का पेड़ पाठ में अमरूद का पेड़ अंततः काट दिया गया जिसका कारण था, ठीक है। अमरूद का पेड़ किस लिए काट दिया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अंधविश्वास के कारण अमरूद के पेड़ को काट दिया गया। क्वेश्चन नंबर 31 है कि बस की यात्रा शीर्षक पाठ कैसी रचना है, बस की यात्रा जो है वो पाठ कैसी रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हास्य व्यंग्यात्मक, ठीक है, हास्य व्यंग्यात्मक रचना है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि हुंड्रू का जलप्रपात किस नदी पर है, हुंड्रू का जो जलप्रपात है वो किस नदी पे है, तो स्वर्णरेखा नदी पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 स्वर्णरेखा नदी। क्वेश्चन नंबर 33 है कि गुरु शिष्य पाठ में किस विश्वविद्यालय का वर्णन किया गया है, गुरु शिष्य जो पाठ है उसमें किस विद्यालय का वर्णन किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 काशी विश्वविद्यालय का, ठीक है, काशी विश्वविद्यालय का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला, वीर जननी का जो पुरस्कार है वो किसे मिला, इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर चंद्रा की मां शारदा सुब्रमण्यम को, डॉक्टर चंद्रा की मां शारदा सुब्रमण्यम को वीर जननी का पुरस्कार मिला। क्वेश्चन नंबर 35 है कि छेर छेरा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो छेर छेरा त्योहार जो है वो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। उसके बाद काव्यांश दिया गया है कि काव्यांश को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि उपयुक्त काव्यांश किस कविता से लिया गया है, ये जो काव्यांश लिया गया है वो किस कविता से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बूढ़ी पृथ्वी का दुख। क्वेश्चन नंबर 40 है कि उपयुक्त पंक्ति में किस समस्या की ओर संकेत किया गया है, ये जो पंक्ति है उसमें किस समस्या की ओर संकेत किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जल प्रदूषण की समस्या, जल प्रदूषण की समस्या के बारे में इस पंक्ति में संकेत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि रात के सन्नाटे में नदियों क्यों रोती है, ठीक है, रात के सन्नाटे में नदियां जो है वो क्यों रोती है, तो प्रदूषित होने के कारण, प्रदूषित होने के कारण रात के सन्नाटे में नदियां रोती है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि घाट पर क्या करने से नदी में गंदगी होती है, तो घाट पर क्या करने से नदी में गंदगी होती है, तो कपड़ा धोने से और मवेशियों को धोने से, ये दोनों राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि प्रेमिका को कौन ललचाना नहीं चाहता है, तो प्रेमिका को कौन ललचाना नहीं चाहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पुष्प। क्वेश्चन नंबर 44 है कि चलने से पहले किसका अनुमान कर लेना जरूरी या
सुरक्षित है। तो चलने से पूर्व किसका अनुमान कर लेना जरूरी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पथ का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है कि अनगिनत राही इस पथ पर क्या छोड़ गए हैं? तो अनगिनत राही जो है वो पथ पर क्या छोड़ गए हैं? तो पद चिन्ह। ठीक है, यानी कि पैरों के निशान छोड़ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है कि बूढ़ी औरत कितने वर्ष की हो गई थी? बूढ़ी औरत जो है वो कितने वर्ष की हो गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 वर्ष की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है कि बुढ़िया की कुटिया कहाँ बनी थी? बुढ़िया की कुटिया जो है वो कहाँ बनी थी? तो बांस के झुरमुट के बीच में। बुढ़िया की कुटिया कहाँ बनी थी? तो बांसों के झुरमुट के बीच में। क्वेश्चन नंबर 48 है कि गांव के लोग किसी की मृत्यु होने पर किसे जिम्मेदार मानते थे? तो बूढ़ी औरत को। यानी कि गांव में किसी की भी मृत्यु हो जाती थी तो उसका जिम्मेदार किसे मानते थे? तो बूढ़ी औरत को। क्वेश्चन नंबर 49 है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो रामचरितमानस जो है वो किस भाषा में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन है कि श्री राम को अयोध्या लौटने के लिए कौन कौन मनाने गए? तो कौन कौन मनाने गए? तो भाई भरत, गुरु वरिष्ठ, राजा जनक, यानी कि इनमें से सभी, यानी कि ये सभी श्री राम को अयोध्या लौटने के लिए मनाने के लिए गए। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।